हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी जो वीडियो रहेगी वो रहेगी यूजीसी नेट पेपर 1 का जो यूनिट नंबर 2 है, रिसर्च एप्टीट्यूड शोध अभिक्षमता, उसके ऊपर। इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है रिसर्च मीनिंग, टाइप एंड करेक्टरिस्टिक्स, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच टू रिसर्च। ठीक है, शोध का अर्थ, प्रकार और उसकी शोध की विशेषताएं, प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद अप्रोच जो रिसर्च में दी गई है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इस यूट्यूब चैनल पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पॉलिटिकल साइंस के रिकॉर्डेड लेक्चर वीडियो, पेपर 1 यूजीसी नेट लेक्चर वीडियो मिलते रहेंगे। दिस इज़ माय अचीवमेंट, और आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। रिसर्च बेसिकली मीन एन आर्ट ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। द डेफिनेशन ऑफ रिसर्च वेरियस अकॉर्डिंग टू डिफरेंस पर्सन। तो अनुसंधान की क्या है, अलग अलग व्यक्ति ने अलग अलग इसकी परिभाषा दी है। तो रेडमैन एंड मॉरी के अनुसार देखते हैं, रिसर्च इज ए सिस्टमाइज्ड एफर्ट टू गेन न्यू नॉलेज। तो बोलते हैं कि शोध क्या है, सिस्टमेटिक तरीके से जब हम नॉलेज को गेन करते हैं, ठीक है, नॉलेज में क्या है, विकास करते हैं, ठीक है, शिक्षा में या ज्ञान में, तो उसे क्या है, रिसर्च कहते हैं या शोध कहते हैं। जॉन डब्ल्यू कहते हैं, रिसर्च इज कंसिडर्ड टू बी द मोर फॉर्मल सिस्टमैटिक इंटेंसिव प्रोसेस ऑफ कैरिंग ऑन द साइंटिफिक मेथड ऑफ एनालिसिस। तो जो फॉर्मल तरीके से, ठीक है, सिस्टमेटिक तरीके से जो प्रोसेस, जिस प्रोसेस के द्वारा हम क्या है ज्ञान को प्राप्त करते हैं साइंटिफिक मेथड के द्वारा, उसका एनालिसिस करते हैं, तो उसे उन्होंने शोध कहा है। तो अब हम सिंपल शब्दों में जान लेते हैं शोध का अर्थ। तो ज्ञान में वृद्धि होने को हम अनुसंधान कहते हैं। तो आपने क्या है, सिंपली ध्यान रखना है, जिस कारण ज्ञान में वृद्धि होती है उसे हम क्या है, शोध कहते हैं। हम इसको दो लेवल पे देख सकते हैं, एक व्यापक लेवल पर यानी कि मैक्रो लेवल पे, और दूसरा है माइक्रो लेवल पे। ठीक है, समष्टि यानी कि बड़े स्तर पर हम अगर हम देखें तो हम शोध कह सकते हैं कि किसी महामारी का उपचार देखना। जैसे अभी पेंडेमिक कोरोना आया था, तो हमने क्या है वो बड़े लेवल पे कैसे रिसर्च करनी थी जो डॉक्टर्स है, कि ताकि जो इस बीमारी से छुटकारा पा सके। ठीक है, मंगल ग्रह पर बस्ती बसाना चाहते हैं, तो अगर इस प्रकार की शोध है कि हो, तो क्या है, ये बड़े लेवल की है, जैसे प्रदूषण की समस्या आदि। ठीक है, लेकिन अगर हम छोटे लेवल पे देखें तो आम व्यक्ति भी क्या है, एक प्रकार से शोध करता है। जैसे कि जब कोई छात्र या कोई व्यक्ति फ़ोन खरीदता है तो क्या है, अलग अलग ब्रांड के फ़ोन की तुलना करके वो खरीदता है, भले ही उसे फ़ोन के बारे में ज़्यादा ज्ञान ना हो, ठीक है, लेकिन फिर वो कंपैरिजन करता है 2 या 3 फ़ोनों में, तो उसमें से क्या है वो एक चूज करता है। तो हम क्या है, उसे भी एक प्रकार से शोध की श्रेणी में लाते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको जो रिसर्च का है वो अर्थ पता चल गया होगा। अब हम इसके कुछ बेसिक टर्म्स समझ लेते हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है। जैसे मेटाफिजिक्स, तत्व मीमांसा। ठीक है, तो आपने समझना है कि तत्व मीमांसा किसे कहते हैं, इसके टर्म को समझना है, ठीक है, इसके अर्थ को समझना है। तो यह सत्य के स्वरूप की खोज है। ठीक है, कि सत्य को कैसा, किस प्रकार से खोजा जाए, उसे हम मेटाफिजिक्स कहते हैं। यह अस्तित्व, समय, स्थान आदि का बोध कराता है। ठीक है, तो मेटाफिजिक्स किसे कहते हैं, यह सत्य के स्वरूप की खोज है और यह अस्तित्व, स्थान तथा समय का बोध कराता है, तो उसे हम कहते हैं मेटाफिजिक्स। ठीक है, ये कुछ टर्म्स आपने याद रखनी है। सेकंड है एपिस्टोमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा। तो ज्ञान मीमांसा का जो अर्थ है वो है ज्ञान को कैसे प्राप्त किया जाए। ठीक है, ज्ञान को प्राप्त करने का तरीका क्या है, ज्ञान मीमांसा या एपिस्टोमोलॉजी हम इसे कहते हैं। यह ज्ञान के स्रोत, प्रकृति, विषय क्षेत्र तथा ज्ञान की प्राप्ति की विधियों के बारे में हमें बताता है। ठीक है, तो एपिस्टोमोलॉजी क्या है, ज्ञान प्राप्ति का एक तरीका है। ठीक है, नेक्स्ट है अंटोलॉजी, तो इसे हिंदी में भी यही कहते हैं। तो इसका जो अर्थ है वो है कि यह सामाजिक वास्तविकता की प्रकृति है। ठीक है, वास्तविक, बाहरी, स्वतंत्र, एक सच्ची वास्तविकता, वस्तुएं और आदेशित है। तो ये क्या है, सामाजिक वास्तविकता को कैसे जाना जाए। ठीक है, जो सामाजिक जो सत्यता है उसे जानने के लिए जो हम मेथड यूज करते हैं वो है ऑन्टोलॉजी। तो आई थिंक आपको ये टर्म्स कुछ समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रत्यक्षवाद और उत्तर प्रत्यक्षवाद। तो यहाँ से अक्सर यूजीसी नेट में क्वेश्चन डलता है, तो इसमें हम समझेंगे कि पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रत्यक्षवाद की। ठीक है, तो प्रत्यक्षवाद के जो फाउंडर है वो है ऑगस्ट कॉम्टे।
ठीक है। तो प्रत्यक्षवाद क्या है, जिसे हम साइंटिफिक रूप से जिस ज्ञान को प्रूफ करते हैं, इसमें ये सब चीज़ें आती है प्रत्यक्षवाद में। सबसे पहले क्या है, साइंटिफिक मेथड इसमें यूज होता है। दूसरा इसमें क्या है, फैक्चुअल एंड डाटा बेसिस, जो फैक्ट है इसमें दिए जाते हैं। ठीक है, जो पॉजिटिविज्म में है वो उसके क्या है, तथ्यों के आधार पर हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं। ठीक है, और डाटा बेसिस पर, आंकड़ों के आधार पर। नेक्स्ट है, इसमें क्या है, जो क्वांटिटेटिव मेथड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, मात्रात्मक जो विधि है उसका प्रयोग करके हम क्या है, प्रत्यक्षवाद में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इंडक्टिव मेथड। ठीक है, इंडक्टिव मेथड क्या होता है, जो पर्टिकुलर टू जनरल जाता है। ठीक है, पर्टिकुलर टू जनरल। ठीक है, यानी कि विशेष से सामान्य की ओर जो सिद्धांत जाता है उसे हम कहते हैं इंडक्टिव मेथड, यानी कि आगमनात्मक विधि। तो प्रत्यक्षवाद में क्या है, आगमनात्मक विधि का यूज किया जाता है। इसे क्या है, विज्ञान के क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं पोस्ट पॉजिटिविज्म, उत्तर प्रत्यक्षवाद। तो इसे क्या है, सोशल साइंस में यूज किया जाता है। ठीक है, सोशल साइंस, इतिहास, ठीक है, आदि क्षेत्रों में इसे यूज किया जाता है, इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, ये क्या है, क्वालिटेटिव मेथड पे बेस्ड होता है। ठीक है, इसमें क्या है, क्वांटिटेटिव मेथड नहीं चलता, इसमें क्या है, क्वालिटेटिव मेथड चलता है, जिसमें कि हम इन डेप्थ इंटरव्यू भी इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, नरेटिव रिसर्च, ठीक है, जैसे कि जो कथात्मक जो घटनाएं होती है, ठीक है, उसे भी हम क्या है इसमें इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट है, ग्रुप डिस्कशन के द्वारा जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, तो वो भी हम उत्तर प्रत्यक्षवाद में शामिल करते हैं। तो आपको क्या है, पता लग गया होगा कि प्रत्यक्षवाद क्या है, ये साइंटिफिक क्षेत्र में इसका यूज करते हैं, या जो चीज़ हमें साइंटिफिक रूप से प्रूफ होती है, ठीक है, फैक्ट के आधार पर जो चीज़ें प्रूफ होती है, या आप कह सकते हैं कि इम्पेरिकल स्टडी। इसमें फिफ्थ पॉइंट आप क्या है, इम्पेरिकल मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अनुभव के आधार पर जो ज्ञान प्राप्त होता है, और क्वांटिटेटिव, ठीक है, फैक्ट, डेटा और इंडक्टिव मेथड द्वारा ये सब क्या है, हम प्रत्यक्षवाद में यूज करते हैं। और पोस्ट पॉजिटिविज्म में क्या है, सोशल साइंस में, ठीक है, इतिहास में इसका यूज होता है, और क्वालिटेटिव मेथड इसमें यूज होता है। ठीक है, फिर है इन डेप्थ इंटरव्यू, नरेटिव रिसर्च और ग्रुप डिस्कशन। तो ये सब चीज़ें इसमें है, ये डिफरेंस है इसमें। अब हम फीचर्स की बात करते हैं, या आप कह सकते हैं विशेषताएं, रिसर्च की जो विशेषताएं है वो क्या क्या है उसकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले एक रिसर्च में होना चाहिए उसकी ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता। ठीक है, जब तक रिसर्च में या शोध में वस्तुनिष्ठता का अभाव होगा, तब तक हम क्या है उसे वो मान्य नहीं होगी। वस्तुनिष्ठता से अभिप्राय है, ठीक है, जिसमें कि पूर्वाग्रह का अभाव हो या पूर्वाग्रह की कमी हो। पूर्वाग्रह क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि जब हम किसी क्षेत्र में शोध कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उस विषय को लेकर हमारे दिमाग में जो पहले से जो पिक्चर बनी हुई है या जो थॉट चले होते हैं, उससे बचना। जैसे एक एग्जांपल देते हैं कि हमारे दिमाग में पहले से ये थॉट बना होता है कि जो गांव के बच्चे हैं वो शहरों के मुकाबले कम उनके पास नॉलेज होती है, या उनका जो कम्युनिकेशन लेवल है वो उतना नहीं होता। ठीक है, तो जब हम ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के विषय के बारे में शोध करेंगे, तो हमें ये मान के नहीं चलना है कि गांव के जो बच्चे हैं वो शहरों के बच्चों के मुकाबले वो कम तेज होते हैं या पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं। तो वो होता है पूर्वाग्रह। तो इसी में क्या है, वस्तुनिष्ठता में बताया गया है कि शोध तभी मान्य होगा जब हम क्या है उसमें ऑब्जेक्टिविटी होगी, जिसमें कि पूर्वाग्रह की संभावना शून्य होती है। नेक्स्ट है, उसमें विश्वसनीयता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, रिलायबिलिटी। शोध को हम तभी सही कह सकते हैं जब वो विश्वसनीय हो, ठीक है, विश्वास करने योग्य हो, जब उसमें ऐसे डाटा या फैक्ट तथ्य दिए हो जिसमें विश्वास किया जाए, या जो समाज में या जिस भी क्षेत्र से वो शोध हो वो विजिबल हो। ठीक है, तो ये है सेकंड इसकी कैरेक्टर स्किच विशेषताएं। थर्ड जो विशेषता है शोध की, तो वो है डेफिनेटनेस, यानी कि निश्चितता। तो उसमें निश्चितता भी होना जरूरी है एक शोध में। फोर्थ है वैलिडिटी, यानी कि वैधता। ठीक है, वैधता यहाँ दो प्रकार से बोला गया है, एक इंटरनल और एक है एक्सटर्नल। इंटरनल जो वैलिडिटी है कि आप रिसर्च कौन से रिसर्च मेथड यूज़ कर रहे हैं, या आप सेकेंडरी डाटा का प्रयोग ज़्यादा तो नहीं कर रहे हैं। तो आई थिंक आपको प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा में डिफरेंस पता होगा, अगर नहीं है तो थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ। प्राइमरी डाटा होते हैं जो आप खुद जाकर जब आप फील्ड में जाते हैं जो आंकड़े प्राप्त करते हैं, वो होता है प्राइमरी डाटा। ठीक है, सेकेंडरी डाटा होता है जब आप किसी की रिसर्च के बेस पे इंटरनेट, समाचार पत्रों के आधार पर जो डाटा या फैक्ट इकट्ठे करते हैं, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी
डाटा, ठीक है। तो इंटरनल जो वैलिडिटी है वो क्या है कि आप क्या है प्राइमरी लेवल पे या खुद जाकर जब आप डेटा कलेक्ट करते हैं तो उसे हम कहते हैं इंटरनल वैलिडिटी, ठीक है। आप कह सकते हैं, ठीक है, आपने कौन सा मेथड यूज किया है या आपने सही मेथड यूज किया है तो उसे हम क्या है इंटरनल वैलिडिटी में इंक्लूड करेंगे। एक्सटर्नल वैधता यानी कि जब आप अपना शोध जो है वो कंप्लीट करेंगे, जब पब्लिश होगी आपकी जो रिसर्च है, तो बाहर में जो बाहर अन्य लोग हैं उसे एक्सेप्ट करें, ठीक है। वो तभी एक्सेप्ट करेगा जब आपने सही तरीके से अपना रिसर्च किया हो, ठीक है। तो वैलिडिटी आपके शोध में होनी चाहिए भी एक विशेषता है। एक्यूरेसी, शुद्धता होनी चाहिए। जो भी आप डाटा या फैक्ट रख रहे हैं अपनी रिसर्च पे वो क्या है शुद्ध होनी चाहिए, उसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए, ठीक है। लैंग्वेज आपकी वो सही होनी चाहिए, ग्रामेटिक रूप से या सरल होनी चाहिए ताकि लोगों को समझ आ सके। नेक्स्ट है जनरलाइजेशन यानी कि सामान्यकरण की विशेषता भी उसमें होनी चाहिए। तो ये हमने कुछ फीचर पढ़े, ठीक है, विशेषताएं पढ़ी रिसर्च की। तो फ्रेंड्स ये था हमारा टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या है इसका जो आगे का पार्ट है वो डिस्कस करेंगे, स्टेप ऑफ रिसर्च, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।